तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी जस्ट मैंने एक पोस्ट की है वीडियो जो कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को लेकर है। और सेकंड की बात करें दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल भर्ती में जो है अपना मेरिट वगैरह का इंतज़ार कर रहे हैं, या जिनकी आ चुकी है वो आगे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार को तो खैर घिराव कई बार हो चुका है भर्तियों को लेकर। चाहे इससे पहले लेखपाल भर्ती की बात करें, जो कि आपकी जो है आई थी, और ओबीसी की 0 सीट थी, वहाँ पे एसटी की 0 सीट थी, तो वो रद्द हो गई। तो यहाँ पे भर्तियाँ निकलती ही हैं रद्द होने के लिए, ज़्यादातर बहुत सारी भर्तियाँ हैं, और फिर कई सारी कोर्ट में चली जाती हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो कि महिला अभ्यर्थियों की तरफ से मांग है, और उनकी मांग को दोस्तों जायज़ ठहराया जा सकता है। कोई भी उनसे ये बात नहीं कह सकता कि उनकी मांगें गलत हैं। और उनकी मांग में देखिए दोस्तों, कल मैंने एक और वीडियो बनाई थी उनकी एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे अभी मैं बता कर देता हूँ कि वही एप्लीकेशन की जो है न्यूज़पेपर को उसने संज्ञान में लिया, और यहाँ पे देखिए महिला अभ्यर्थियों ने ट्रेनिंग कराने की मांग की। तो यहाँ पे दोस्तों हम पढ़ लेते हैं कि पूरा क्या आर्टिकल है। और ये आपका इलाहाबाद के हैं वरिष्ठ संवाददाता ने यहाँ पे रिपोर्ट दी है अपनी। और सिपाही भर्ती 49,568 की महिला अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती बोर्ड पर नाराज़गी जताई है। और दोस्तों, ये छोटी मोटी नाराज़गी नहीं, बहुत भारी नाराज़गी है। कई तरह के एलिगेशंस लगे पुलिस भर्ती बोर्ड पर, और कई तरह के एलिगेशंस लगे हैं योगी सरकार पर। और मुद्दा ये है दोस्तों कि आरोप लगाया गया है कि परिणाम घोषित होने के 6 माह बाद भी उन्हें अभी तक ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया है। और दोस्तों, अभी मैं आपको 4 चरणों में ट्रेनिंग होनी है मैं बताऊंगा, लेकिन आपको उससे पहले मैं बता दूं कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर। और ये कोई अभी नई बात नहीं है। अभी अब लोग कहेंगे हमको कि ये कोरोना वायरस के चलते है, मानते हैं कोरोना वायरस के चलते है, लेकिन इससे पहले भी भर्तियों का बहुत खस्ता हाल रहा है। और प्रथम चरण में सिर्फ 14,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया दोस्तों, और जबकि महिला अभ्यर्थी समेत अन्य लोगों की ट्रेनिंग कराने का पूरा इंतजाम है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि 2018 में पुलिस सिपाही के 49,568 पदों पर सिपा भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे। अब यहाँ 2018 में आवेदन लिए गए। परीक्षा इनकी 2019 में कराई गई दोस्तों, 27 और 28 जनवरी को। और इसके बाद भर्ती का अंतिम चयन परिणाम आया 2 मार्च को। तो खैर रिज़ल्ट तो यहाँ जल्दी आ गया, 1 महीने के लगभग आ गया, और एग्ज़ाम भी उस हिसाब से जल्दी करा दिया गया। लेकिन फिर 6 महीने हो गए, फिर सूचना आई कि 7 सितंबर, मतलब कि आज से आपका जो है 7 सितंबर से मेडिकल होने लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 7 सितंबर 2020 को 14,000 अभ्यर्थियों को चिकित्सक परीक्षण के लिए बुलाया गया। तो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए बुलाया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें 13,262 पुरुष अभ्यर्थी व कुल 738 महिला अभ्यर्थी हैं। और जबकि यूपी में 15 से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर हैं तथा 4,425 महिला अभ्यर्थी एक साथ प्रशिक्षण ले सकती है। लेकिन यहाँ पे आरोप लगाया गया कि एक तरफ तो लड़के लड़कियाँ को एक समान बताते हो, जब नौकरी या भर्ती की बात आई तो इस तरह का लैंगिक भेदभाव हो रहा है। अब महिला अभ्यर्थियों ने जल्द मेडिकल व ट्रेनिंग की मांग की है। तो जैसा कि कल लेटर में मैंने आपको बताया कि लगभग 2,800 कुछ लड़कियों की 830 लड़कियों की ट्रेनिंग वहाँ पे कराई जा सकती थी, 2,890 वगैरह की। और यहाँ पे 4,425 महिला की अभी मतलब एक साथ प्रशिक्षण ले सकती, लेकिन कोरोना के चलते अगर हम बात करें तो 2,890 की ट्रेनिंग कराई जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 738 लड़कियाँ ही ली गई। जबकि भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आया था, एक एप्लीकेशन आया था, जिसमें कि इन्होंने क्या क्या पक्ष रखे, कितने चरणों में होनी है, कितनी महिला की संख्या होनी है, कितनी पुरुष की होनी है, ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। और ये सब मुझे खुद उन अभ्यर्थियों ने भेजा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी प्रॉब्लम, समझिए आप उत्तर प्रदेश में क्या हाल है भर्ती को लेकर। सेवा में अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे मैं पूरी आपको क्या बताऊँ, ये जुलाई की एप्लीकेशन है। और यहाँ पे आपको मेन पॉइंट में ले चलता हूँ कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के दृष्टिगत जनपदीय पीएससी आरटीसी से प्राप्त आख्यानुसार आरक्षी नागरिक पुलिस के 31,360, और जिसमें कि आप समझिए 25,088 पुरुष अभ्यर्थी तथा 6,272 महिला अभ्यर्थी
अब तथा आरक्षी पीएससी के 18,208 कुल पद आपके थे 49,568 पुरुष और महिला को जोड़ के। पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की निम्न संख्या 4 चरणों में प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। ये खुद भर्ती बोर्ड ने दिया है। आप यहाँ डेट देख सकते हो दोस्तों, क्लियर इतनी नहीं आ रही लेकिन मैं आपको बता दूँ ये 28 जुलाई 2020 की है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि चरणबद्ध योजना, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। जैसा कि कल की वीडियो में भी मैंने बात की कि 4 चरणों में आपकी ट्रेनिंग होनी है। अब फिर प्रशिक्षण की प्रस्तावित तिथि की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगस्त 2020 से 6 माह, तो ऑलरेडी ये एक लेट हो गया, 1 महीना। सितंबर से शुरू हुई, लेकिन पुरुष की इस अनुसार 11,110 पुरुष होने चाहिए थे पहले चरण में और 2,890 महिला होनी चाहिए थी। ये कोरोना वायरस को देखते हुए किया गया। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 738 ही महिलाओं को सिर्फ लिया। टोटल 14,000 की संख्या बन रही है लेकिन इन्होंने 738 को लिया। महिलाओं की मांग है भाई कि 2,890 कम से कम महिला का प्रथम चरण में यहाँ पे ट्रेनिंग पूरी कराई जाए, मेडिकल जांच वगैरह करके। तो ये पहला इनकी मांग है। और दूसरी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल है भर्ती का। द्वितीय चरण आपका शुरू होगा मार्च 2021 से। ये भी मैं 1 महीना आगे कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ अप्रैल 2021 से। तो यहाँ पे भी देखिए 11,110 और सेम वही संख्या 2,890, 14,000। ठीक, फिर यहाँ पे तृतीय चरण आपका आएगा अक्टूबर 2021 से। और मतलब ये समझिए 2018 में फॉर्म भरा, 2000 अनंतिम परिणाम आपका जो आया वो आया 2 मार्च को। फिर तृतीय चरण वालों की ट्रेनिंग हो रही है 2021 में और उसके बाद 14,000 इनका जो है इनको भी बुलाया जाएगा, जिसमें से 13,508 पुरुष होंगे, 492 महिलाएं होंगी, ऐसा पुलिस बोर्ड का कहना था। हालांकि ऐसा कुछ होते हमें दिख नहीं रहा है। फिर दूसरा हम आपको बता देते हैं चतुर्थ चरण की। तो भाई मई 2022 से 6 महीना लेके चलेंगे ये। और मई 2022 मतलब 2018 से 2022 4 साल हो गए फॉर्म भर के इनको ज्वाइनिंग मिलने में, ट्रेनिंग करने में। और ये 4 साल ये गवर्नमेंट, समझ लीजिए आप क्या हुआ, इतना बुरा हाल है। 5 साल की गवर्नमेंट होती है, 4 साल तो इन्होंने भर्ती प्रक्रिया में ही लगा दिए अपने। फिर इसमें कितने लेंगे पुरुष, 7,568 और महिलाओं की तो कुल संख्या ख़त्म हो गई, तो 0 तो यहाँ 43,296 टोटल पुरुष और 6,272 टोटल महिलाएं हैं, जिसमें से 49,568 टोटल भर्ती थी महिला और पुरुष को जोड़ के। तो पहली बात तो ये हो गई कि 4 साल में ये आपकी चारों प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं। मतलब आपके जो 4 चरण हैं इसको पूरे होने में 2 साल लगेंगे और 2 साल आपका फॉर्म भर के एग्ज़ाम लेके रिज़ल्ट आने में लगा था। हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। एक नोटिस आप देखिए क्या बात कही है इन्होंने, ये पीएससी के लिए है। महोदय अगले बैच में, ये ट्विटर से मुझे मिला है, महोदय अगले बैच में पीएससी वालों की ट्रेनिंग कराओ। हम सब पहले ही 6 महीना इंतज़ार कर चुके हैं, 15 महीने और कैसे इंतज़ार होगा। गांव पड़ोस वाले मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं, हम सब मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, ये अभ्यर्थियों का कहना है। क्योंकि भाई भिगो के जूते मारते हैं पड़ोसी कि बड़ा पुलिस में जा रहे थे, क्या हुआ, भर्ती टल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बड़ा मतलब लोगों को डीमोटिवेट करते हैं, डिप्रेशन में डाल देते हैं अगल बगल के लोग। क्यों? क्योंकि आपकी कार्यप्रणाली समय पे नहीं पूरी होती है। फिर मेडिकल सुरक्षित रखना भी मुश्किल हो रहा है। भाई मेडिकली आदमी को फिट भी तो रहना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर ट्रेनिंग में इतना देर होगा, कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ कारणवश हो गया कुछ, तो फिर वो अनफिट हो जाएगा, उसकी नौकरी हाथ में आके नौकरी चली जाएगी अनंतिम परिणाम के बाद। फिर भर्ती 2015 में एक ही बार में ट्रेनिंग कराई गई थी। इन्होंने बोला भी कि 2015 में एक ही बार में की थी। अब इनकी मांगे क्या क्या हैं, 3 मांगे हैं, देख लीजिए आप। 49,568 की ट्रेनिंग 2 चरणों में कराओ। सही बात है, 4 चरण करते करते 2022 आ जाएगा। भर्ती प्रक्रिया की चरण जो है वो 3 साल चलेंगे फिर आपके। और हो सके तो दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग कराएं। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, दूसरे राज्यों में हुआ है, अर्धसैनिक बलों के ट्रेनिंग सेंटर में हुआ है। और आप सब जानते हो कि अर्धसैनिक बलों के ट्रेनिंग सेंटर भी खाली पड़े रहते हैं। और गवर्नमेंट तो हमारे भारत की ही लगती है ना पूरी, स्टेट गवर्नमेंट होती तो केंद्र सरकार से संपर्क में है। दोनों तरफ बीजेपी है, चाहे तो ये काम उनके लिए बड़ा नहीं है। गृह मंत्रालय से बात करके अपनी मांगे रख के अपने जो अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पे उद्धार कर सकते हैं और फिर सभी का मेडिकल और सत्यापन एक साथ कराया जाए।
तो चलो ये तो एक साथ अभी कोरोना के चलते नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ 2 चरणों वाली बात इन्होंने सही कही, ये हो सकती है और दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग करा के हो सकती है। तो यहाँ पे एक इनका ये हो गया पीएससी का, एक आपका ये, 2 ये, एक ट्विटर यहाँ पे ट्वीट देख लीजिए, ये आपका धर्मराज यादव की तरफ से। तो इनका कहना है कि 49,568 यूपीपी की ट्रेनिंग पड़ोसी राज्य में कराई जाए, परीक्षा एक साथ, दौड़ एक साथ, ट्रेनिंग 4 चरण में। ऐसा क्यों? ये बात सही बताए तो भाई हमें भी आज तक नहीं समझ आई कि परीक्षा एक साथ होती है, फीस भी सबसे एक साथ ली जाती है और ट्रेनिंग जो है 4 चरणों में कराई जाती है, ये कह के कि हमारे यहाँ जगह नहीं है। बताइए, अभी आपके यहाँ ट्रेनिंग सेंटर फुल हो गए, आप केंद्र में करा सकते हैं, अर्धसैनिक बल वाले में करा सकते हैं या पड़ोसी राज्य में करा सकते हैं। एक ये ट्वीट हो गया, ट्वीट यहाँ पढ़िए आप। फिर ये प्रवीण कुमार यादव जी का है। अब यहाँ पे देखिए यूपी पुलिस, यहाँ पे भी यही बात कह रहे हैं, यूपी पुलिस 49,568 पीएससी वाले कैंडिडेट से भेदभाव क्यों कर रहे हैं, पेपर एंड रनिंग एक साथ और ज्वाइनिंग अलग अलग क्यों। और लास्ट टाइम भी आपको पता होगा सिविल पुलिस की जो है अप्रैल से दिसंबर तक चली थी और फिर दिसंबर से जो है इनकी अप्रैल तक इनकी चली थी पीएससी वालों की, तो नागरिक की पहले करा दी थी। तो यहाँ पे जो है कि जब सबका एक साथ सब कुछ होता है तो फिर आपको ज्वाइनिंग भी एक साथ देनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। और फिर यहाँ पे है रनिंग एक साथ, ज्वाइनिंग अलग अलग क्यों। 2 बैच में जो भी सिविल एंड पीएससी दोनों के को साथ में ज्वाइनिंग कराएं, अदर स्टेट में भी क्यों ना हो, ज्वाइनिंग चाहिए। अब मतलब अभ्यर्थी इतना परेशान हो जाता है, इंतज़ार इतना लंबा हो जाता है कि वो सोचता है कि बस भगवान कुछ भी करो लेकिन ज्वाइनिंग दे दो। अब हमसे रहा नहीं जाता, कोई भी इंसान हो। और यहाँ एक लेटर आप देखिए, एक और यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है। यहाँ पे मेन पॉइंट हम आपको सिर्फ दिखाएंगे, फालतू की बातें कुछ नहीं। प्रथम चरण में होना क्या है, चिकित्सा परीक्षण चरित्र सत्यापन जो आपका होना है 7/9/2020, मतलब आज से शुरू हो गया है। और जेटीसी जो आपका है वो 6/10/2020, मतलब अगले हफ्ता, अगला महीने से प्रारंभ हो जाएगा। फिर आरटीसी आधारभूत प्रशिक्षण दिनांक 3/11/2020 से प्रारंभ हो जाएगा, जो आपका आरटीसी होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे जो है आप सेलेक्ट हुए हो, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हो, दोस्तों हमारी बात मानना, आपको ज्वाइनिंग तो मिलनी है, ये बात तय है। कोशिश ये है हर यूट्यूब चैनल की तरफ से, ट्विटर कैंपेन में भी हम सब शामिल हो रहे हैं। हालांकि हम लोग का भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे कई दोस्तों का है लेना देना, हमारे परिवार का है लेना देना, हमारे भारतवासी हैं वो लोग, कोई अदर देश के नहीं जिनके लिए हम आवाज़ ना उठाए या जिनके लिए हम डिजिटल कैंपेन में खड़े ना हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दें आपको, अगर किसी को भी धरना करना है, मांग करनी है, उसके लिए आपको हम समर्थन करते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, और ऑफलाइन जाके कहीं कुछ मत करो। ट्विटर आपका बहुत अच्छा माध्यम है, सकुशलता से अपनी बात रखो। यही बात मैंने कल भी कही एप्लीकेशन जो आप लोगों की देख के, और आज भी कहता हूँ। नौकरी का बहुत बुरा हाल है, रोज़गार का बहुत बुरा हाल है। मैं मानता हूँ आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि भगवान जल्दी से ज्वाइनिंग दे दो तो लाइफ में 1-2 रोटी हमारे वक्त की हो जाए, जो कि हर युवा के वो इस समय चल रहा है। नौकरियों की इस समय ऐसी कटौती हुई है, एसएससी का ग्राफ देख लीजिए आप, एकदम नौकरियां आधी हो गई। आईबीपीएस की देख रहा था, पिछले सालों में आती थी 21,000 कुछ नौकरियां मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले, आज आने लगी है 11,000 12,000। यही एसएससी का था, 16,000 आती थी, 8,000 आने लगी है, सीधा वैकेंसी हाफ। फिर इन्होंने कहा एनआरए आ रहे हैं, एनआरए ला रहे हैं, सीईटी कराएंगे उसमें, और सीईटी कराएंगे तो उसका पता है आपको क्या सबसे बड़ा घाटा क्या होगा, कि आपकी सीधे सीधे 3 जो है आपकी ये सिलेक्शन बोर्ड ख़त्म हो जाएंगे। एक तो आरआरबी ख़त्म हो जाएगा, एक आपका आईबीपीएस ख़त्म हो जाएगा, एक एसएससी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। और योगी जी और जो भी आपके मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, जो भी डीजीपी साहब हैं, आईपीएस ऑफिसर जितने भी हैं, आला अधिकारी हैं, सबसे हमारा ये निवेदन है कि बच्चों की गुहार सुनो, क्योंकि जब तक आदमी बेरोज़गार होता है, ये बेरोज़गारी बहुत भारी पड़ती है हम लोग को। जिस तरह से युवा मेहनत कर रहा है उसके लिए वैकेंसी नहीं आ रही है, और आ भी रही है तो इतना साल लग जाता है कि वो या तो उसकी उम्र बीत जाती है, या तो वो अनफिट हो जाता है, या कोई आकस्मिक घटना घट जाती है उसके साथ। इन सब चीज़ों के चलते यहाँ देख लीजिए, लोग लिखते भी हैं कि मेडिकली सुरक्षित रहना भी मुश्किल हो रहा है।
एक कोई पेपर था, न्यूज़ पेपर था, उसकी कटिंग मेरे पास है नहीं तो दिखाते आपको कि 2011 में होमगार्ड की किसी राज्य में परीक्षा करानी थी। कोई अगल बगल का ही राज्य था, यूपी के बगल का ही। तो वहाँ पे ये समझ लीजिए कि वो 2011 में जो होमगार्ड की परीक्षा होनी थी वो 2020 में हो रही है। तो हाल ये है, सिर्फ योगी गवर्नमेंट की बात नहीं करता हूँ, पूरे भारत सरकार में कोई भी सत्ता में आता है वो यही करता है। और हम स्टूडेंट 34% इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। इनके जो अडानी हैं, अंबानी हैं, टाटा हैं, इनसे ज़्यादा सपोर्ट हमारा रहता है, क्योंकि वो 33% करते हैं, हम स्टूडेंट 34% करते हैं। और चाहे रेल की बात हो, भेल की बात हो, सब नवीनीकरण के नाम पे निजीकरण हो रहा है सबका, सबसे कुछ नहीं छुपा है। अब तो राष्ट्रीय राजमार्ग भी आपके बिकने में आ गए हैं, ऐसा भी लड़कों ने और बच्चों ने बातें बताई और हमने भी कई जगह देखा। और 109 रूट पे जिस तरह से ट्रेनें प्राइवेट हो रही हैं, 150 पैसेंजर ट्रेनें, उसका भी देखिएगा। सर्विस इतनी महंगी हो जाएगी कि आज तो लेबर आदमी चल लेता है, एक समय आएगा कि लेबर आदमी उसमें जा नहीं पाएगा, सफ़र करने के लिए उसे सोचना पड़ेगा। तो जो भी गवर्नमेंट इस समय है, योगी जी आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आप बच्चों की गुहार को जो है अपने उसमें शामिल कीजिए और उनकी बातों पे जो है आप गौर कीजिए। जब आपके यहाँ 2890 महिला अभ्यर्थी की ट्रेनिंग कराई जा सकती है कोरोना वायरस की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, तो सिर्फ 738 की ना करा के 2890 की कीजिए, ताकि उसमें जो 2100 और महिलाएं जुड़ेंगी तो उनको भी अपना ये रहेगा कि रोज़गार का अभाव नहीं रहेगा, आगे फ्यूचर वो प्लान कर सकती हैं, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगल बगल वालों की और लोगों की बातें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि एक बेरोज़गार को जितना भिगो के जूता पड़ता है ना साहब, पूरे देश में किसी को नहीं पड़ता। आप मंत्री हो, आप नेता हो, आप 5 साल रह के चले जाओगे सत्ता में, और खुशकिस्मती रही तो 15 साल रहोगे, 20 साल रहोगे, भगवान अगर अच्छा काम करोगे तो बहुत ही अच्छे से रहोगे। लेकिन हम लोगों का क्या है, पेंशन की भी बात अगर हम करें तो अटल जी ने रोक दी, नेताओं की नहीं रोकी। आप कहते हो आप जनता की सेवा कर रहे हो, 5 साल आप जनता की सेवा करते हो, आपको जो है हर तरह का भत्ता दिया जाता है, आप वीआईपी हो जाते हो। और हम 40 साल नौकरी करने के बाद भी जो सम्मान से जीने का हक है हमारा पेंशन, वो आपने बंद कर रखी है। ऐसा क्यों? वो भी तो हमको मिलनी चाहिए। पेंशन के लिए भी आवाज़ उठेगी। क्यों उठेगी? क्योंकि सम्मान के साथ जीने का हक है। आपकी नज़र में हम 50 साल पूरे कर गए, हम काम नहीं कर सकते। आप 69 की उम्र में पीएम बने बैठे हो, आप काम कर सकते हो। आम आदमी 50 प्लस पे काम नहीं कर सकता, आप 60 प्लस पे काम कर सकते हो। ये कहाँ की ईमानदारी है, ये कहाँ का न्याय है? हम युवाओं को चाहिए अब युवा पीएम, जिसकी सोच हमारे बराबर दौड़ सके और जो ये सोचे कि रेल हमारा भारतीय कर्मचारी ही अच्छे से चला पाएगा। टेल्गो आई थी, ट्रायल फेल हो गया, वंदे भारत का सफल हो गया। ये हमारे देश की ताकत है। जो नेता इसको नहीं समझा वो चला गया। हम आलोचना नहीं कर रहे हैं किसी की, जो सच है, जो देख रहा हूँ और जो एक युवा के नाते मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है हमारी दोस्तों, कम ही है। बहुत से लोग हमारे बड़े भाई बड़े बहन जैसे हैं, यूपीपी में जो भर्ती हो रहे हैं, बहुत से लोग हैं। और सबसे यही अनुरोध है कि भाई भर्ती हो जाओ, लेकिन मेरी एक गुहार है आप लोगों से, ईमानदारी से ड्यूटी कीजिएगा। अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट करा के आया था, 500 रुपये देना पड़ा, जबकि 50 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी हमने ऑनलाइन भरी, उसके बाद भी 500 रुपये हमें घूस देना पड़ा। अब आप कहोगे साहब घूस लेना और देना तो वो है गैर जिम्मेदाराना हरकत है, कानूनन जुर्म है। तो बताइए, नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहाँ जाएंगे? और कुछ नहीं मिला लॉकडाउन में तो चलो यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया। क्यों शुरू कर लिया? कि कम से कम लोगों की 4 बातें बता देंगे, या जिनको प्राइवेट नौकरी चाहिए वो बता देंगे। अपनी तरफ से कोशिश है लोगों का समर्थन करने की। बाकी आप लोग भी थोड़ा समझदार हो, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और अगर आपको हमसे जुड़ने का मन हो तो हम अपना नंबर दे देंगे नीचे, और आप उस पर हमको कांटेक्ट करके अधिक से अधिक बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप हमारे समर्थन में नहीं हो, आप यूपीपी के अभ्यर्थियों के समर्थन में नहीं हो, महिला अभ्यर्थियों के समर्थन में नहीं हो, हमारे भाई बहनों के समर्थन में नहीं हो,
तो आप वीडियो को अनलाइक कर सकते हो, लेकिन दोस्तों किसी भी तरह का गलत कमेंट नहीं करना या किसी भी तरह का जो है कोई भी क्रूर हरकत ना करिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद।